बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी है भुना भिंडी मसाला और ये इतनी मज़ेदार चटपटी बनती है। आप बनाएं तो फिर आपको पता चले ये रेसिपी कितनी टेस्टी है। इसके लिए मैंने लिया है पैन में 2 टेबलस्पून जितना ऑयल और 1 कप भिंडी है मेरे पास, 250 ग्राम्स जितनी भिंडी है। अब भिंडियों मेरे पास चूँकि भिंडी छोटी छोटी थी तो मैंने सिर्फ इसके जो है ना ऊपर टॉप और एंड वाला हिस्सा कट किया है, बाकी बीच में से स्लिट्स नहीं लगाई हैं। अगर आपकी भिंडी बड़ी है तो आप बीच में 2 पार्ट्स में कट कीजिएगा। अब इसी स्टेज पे मैं भिंडियों को थोड़ा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस इनका लिसापन ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये बीच से कटी भी नहीं है ना तो ज़्यादा लेस इसमें निकलेगा नहीं हमारी ग्रेवी में। अब जैसे थोड़ा सा ये भुन जाए उसके बाद मैं इसे अब निकाल रही हूँ। निकालने के बाद जो है ना, अब मेरे पास एक अनियन था छोटे साइज़ का। वो अनियन जैसे मीडियम साइज़ का ही अनियन था, वो मैंने ना चॉप किया था, जैसे अंडों में चॉप करते हैं ना हाथों से ही। मैंने चॉपर में चॉप नहीं किया, बहुत फाइन उसको चॉप कर लिया। अब मैं जैसे भिंडियों को निकालूंगी उसके बाद मैं उसी तेल में तेल एनफ है, एक टीस्पून ज़ीरा डालूंगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी और ये प्याज डाल दूंगी। जो मैंने मीडियम साइज़ का छोटा जो प्याज लिया था उसको मैंने चॉप किया था वो डाल दूंगी। अब हमें इसको अच्छी तरीके से भूनना है। किस चीज़ में? लहसुन अदरक के पेस्ट में। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये मेरे पास 250 ग्राम भिंडी मसाला, भुना भिंडी मसाले की का रेशो है। अगर आपकी भिंडी ज़्यादा है तो आप फिर इसी को डबल कीजिएगा, इसी मसाले के क्वांटिटी को। सारी डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर देती हूँ, आप टेंशन मत ले। जब अच्छी तरीके से लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना भुन जाएगा प्याज के साथ और ब्राउन हो जाएगा तो एक मैंने टोमेटो बड़े साइज़ का जो है ना चॉप किया था और 3 ग्रीन चिल्लीज थी, वो भी मैंने चॉप कर ली। सब चीज़ें मैंने खुद ही नाइफ़ से चॉप किए, चॉपर में नहीं डाले, बहुत फाइन चॉप इनको नहीं किया है। अब इनको मैं भूनूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चंद मसाले डालूंगी, उसके बाद फिर मैं इसे भूनूंगी। इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा धनिया और इसमें जाएगा आधी टीस्पून जो है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और इसी में इसको थोड़ा भून के फिर मैं इसको जो है ना पकने थोड़ा सॉफ्ट, जैसे टमाटर कटे हुए तो छोटे हैं लेकिन थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं तो फिर मैं अपनी भिंडी ऐड कर दूंगी। इस पॉइंट पे अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब ये देखें टमाटर टोटली भुन चुकी थी। अब मैं भिंडी इसमें डाल दूँगी। भिंडी चूँकि हाफ़ डन हुई थी तो इसी मसाले में मैं 5 मिनट और दम दे दूँगी। हार्डली मुझे 10 मिनट भी नहीं लगे थे इस सब्ज़ी को बनाने में। आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और दूसरी बात ये कि गर्मियों के दिन है, आप कोशिश किया करें कि झटपट वाली रेसिपीज़ बनाएं। अब इस स्टेज पे मैं 1/4 टीस्पून, मतलब बहुत कम, 1 टीस्पून से कम मैंने इसमें सॉल्ट डाला है और हाफ़ टी स्पून जितना मैंने अमचूर पाउडर डाला है। दैट्स इट। अब इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, बस ये कुक हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। आपके घर वालों की ये भिंडी बहुत पसंद आने वाली है। आप दही के साथ या आप दही का रायता हो और बहुत मज़ा आएगा। मैंने लेमन के साथ इसे गार्निश किया था। अब मेरे पास ये क्यूब्स में कटे हुए जो है ना प्याज थे। मसाला तो और मैं कुछ नहीं डालूँगी, लेकिन ये प्याज तो मस्ट है, मैं भिंडी में लाजमी डालती हूँ। या प्याज या टमाटर क्यूब्स में कटे हुए हों तो बहुत मज़ा करती है। मैंने और 2 मिनट इसे दम दे दिया था प्याज के साथ ही और इसे अब मैं डिश आउट कर दूंगी। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। चपाती हो और दही का रायता हो, दही हो, उसके साथ क्या ही बात है। अगर आपकी रेसिपी भी इतनी मज़ेदार बने तो एक कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत मज़ेदार भिंडी है। खुदा करे आपकी रेसिपी भी इतनी मज़ेदार बने। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।